आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स से एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर रे ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी एंड ओ एफ इज द रे अपोजिट टू ओ ई, देन शो दैट एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक एंगल दे रखा है ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ओ ई और इस ओ ई के अपोजिट एक रे है ओ एफ। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई ये वाला जो एंगल होता है ना एफ ओ बी, वो किसके इक्वल होता है, इस एंगल एफ ओ ए के इक्वल है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को एक एंगल दे रखा है ए ओ बी और इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ओ ई रे एंगल का बाइसेक्टर है। और जब ओ ई इस एंगल का बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर तो भाई एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह देते हैं कि एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, तो एंगल 1 और 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इसको हम लोग कह देते हैं एंगल 3 और इसको बोल देते हैं एंगल 4। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट मेंशन करते हैं। सिंस ओ ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, देयरफॉर कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल्स, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस रे के अपोजिट एक रे हम लोगों ने ड्रॉ करी है ओ एफ, और जब ओ एफ इस रे के अपोजिट है तो एफ ओ ई क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे लिखे सिंस ओ एफ इज द अपोजिट रे टू ओ ई, ठीक है। क्योंकि ये रे इस रे की अपोजिट रे है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एफ ओ ई इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन गई। और जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 1। तो भाई इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 लीनियर पेयर। सो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज के एंगल 1 + 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से एफ ओ ई स्ट्रेट लाइन है तो भाई यहाँ भी दो एंगल्स बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 2, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखे ऑल्सो एंगल 2 + एंगल 4 किसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के। और इसको मान लेते हैं 3, और किस रीजन से, ये दोनों ही लीनियर पेयर से हम लोगों ने लिखे हैं। अब हम लोगों के पास देखिए दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। और इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, 180। कभी भी जब दो इक्वेशंस की एक साइड अगर इक्वल होती है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 के बेसिस पे कह सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 3 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 4 के। और हम लोगों को पता है कि भाई एंगल 1 तो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, मतलब इस एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल 2। 3 को ऐसे ही लेके चलो तो एंगल 3 इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखा है एज इट इज़ रख दीजिए इसको, और फिर क्या एंगल 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर भी एंगल 2 है और इधर भी 2 है। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज के एंगल 3 इज इक्वल टू वॉट, एंगल 4। और एंगल 3 को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल एफ ओ बी, और एंगल 4 को हम लोग कह सकते हैं एंगल एफ ओ ए। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पर अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।